जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 8 रोमियो 4। अब्राहम का उदाहरण। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास रखते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें और उन खतना किए हुओं का पिता हों जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही जो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के घर की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए भी जिलाया गया। आमीन। भजन संहिता अध्याय 4। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। दाऊद का भजन। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। पहला शमूएल अध्याय 4। वाचा के संदूक का छीना जाना। शमूएल का वचन
सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेज़र के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आएं कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहाँ से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी वहाँ थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इज़राइली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इज़राइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इज़राइली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। एली की मृत्यु। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और जो ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता ना था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भागकर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इज़राइली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। त्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया। त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इज़राइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। पिनहास की विधवा की मृत्यु। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूक का छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। आमीन।